बंडा की सब्जी को अंग्रेजी में टेरो रूट के नाम से जाना जाता है। यह अरबी की एक किस्म है। इसे कन्नड़ में वनधूलू, गुजराती में बांदो, तमिल में पुल्लरी, तेलुगु में बादनीका, बंगाली में बारमांदा या मांदा, मराठी में बांडा गुल, पंजाबी में अमुट, उड़िया में ब्रीड होनगो या मंडप और मलयालम में इट्टकानी नामों से जाना जाता है। इसके अलावा इसे कांदू और कचालू आदि क्षेत्रीय नामों से भी जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताएं। बंडा एक बहुत ही गुणकारी सब्जी है। इस सब्जी को काटते समय इसका रस हाथ में लगने पर खुजली होती है। यह सब्जी डाइटरी फाइबर से भरपूर होने के कारण हमारे पाचन में सुधार करती है। पेट की समस्याओं जैसे कि कब्ज, एसिडिटी, अपच आदि में यह फायदेमंद होती है। बंडा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे कि यह ब्लड शुगर के लेवल को अचानक से बढ़ने में रोकती है। अतः डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक अच्छा विकल्प है। बंडा में पोटेशियम की उच्च मात्रा पाई जाती है, जो रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है और हृदय की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाता है। बंडा में उपस्थित फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। कम कैलोरी और फाइबर की अधिक मात्रा इसे वजन कम करने का एक उत्तम विकल्प बनाते हैं। इसमें उपस्थित विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन ई का स्तर एक हेल्दी इम्यून सिस्टम को बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि बंडा एक अत्यंत लाभकारी सब्जी है। चलिए बंडा की एक स्वादिष्ट सब्जी बनाते हैं। यह आधा किलोग्राम बंडा है। इसे छील लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, इसे छीलते और काटते समय हाथ में थोड़ी खुजली होती है, तो आप इससे घबराएं नहीं। इसे काटने के उपरांत हाथ अच्छी तरह साबुन से धो लें और पोंछ लें। 2 से 3 मिनट में यह खुजली स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब इसे टुकड़ों में काट लेते हैं। बंडा को हमने पहले ही पानी में अच्छी तरह धो लिया था। इसे आप अपने मनचाहे टुकड़ों में काट लें। अब कटे हुए टुकड़ों को एक प्रेशर कुकर में स्थानांतरित करते हैं। इसमें आधा कप पानी डालते हैं और इसे तीव्र आंच पर 2 सीटियां देकर पका लेते हैं। इसका पानी निकाल देते हैं। इस सब्जी को हम अत्यंत कम मसालों में बना रहे हैं, तो इसके लिए 3 से 4 लहसुन की कलियों को छीलकर बारीक काट लेते हैं। और हाँ मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नई प्रस्तुतियों के प्रसारण की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। और इसके साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चों को भी टुकड़ों में काट लेते हैं। अब एक बर्तन में 1 करछी यानी कि लगभग 50 से 60 मिलीलीटर सरसों का तेल गर्म करते हैं। गर्म तेल में लहसुन को डालते हैं और कुछ क्षण भूनने के उपरांत इसमें 1 टीस्पून के लगभग अजवाइन सम्मिलित करके कुछ क्षण और भून लेते हैं। अब हरी मिर्चों को भी इसमें सम्मिलित कर देते हैं। मिलाकर थोड़ी देर भूनते हैं। अब इसमें आधा टीस्पून हल्दी डालते हैं। स्वादानुसार नमक डालते हैं। एक बार अच्छी तरह करछी चलाते हैं। और तुरंत ही इसमें उबाला हुआ बंडा सम्मिलित करते हैं। सबको अच्छी तरह मिला देते हैं।
अब इसमें स्वादानुसार कुटी मिर्च और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी हथेलियों के बीच रगड़कर सम्मिलित करते हैं। पुनः सबको मिलाते हैं। अब हमें बंडा की सब्जी को मध्यम आंच पर अच्छी तरह भूनना है ताकि इसके स्वाद में वृद्धि हो जाए। पाँच से 7 मिनट भूनने के पश्चात यह सब्जी खाने के लिए तैयार हो जाती है। इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई धनिया की पत्तियां सम्मिलित करते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार बंडा की सब्जी इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। चलिए इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। इसका आनंद आप अपनी पसंद की रोटियों से उठाएं। तो आज ही बंडा की सब्जी अपने आहार में सम्मिलित करें।